फिल्म की कामयाबी का दिन है और साथ साथ एक ही इंस्टीट्यूट के हम 5 लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एक ही जगह पर आपसे एड्रेस होने के लिए, शौकीन के बारे में बात करने और कुछ अपने खट्टे मीठे तजुर्बे आपके साथ शेयर करने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। हम एक ही वृक्ष के 5 फल हैं, 5 पांडव हैं। पीयूष मिश्रा मेरा नाम है, मैं 86 का पास आउट हूँ। BM शाह साहब और मिस्टर महर्षि हमारे डायरेक्टर थे और अलकाजी साहब से पढ़ने का मुझे मौका नहीं मिला, हम लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन वहाँ पर यही पॉलिसी है कि आप कितना आप ले सकते हैं, कितने बेहतर स्टूडेंट हैं, मोर देन टीचर। आप टीचर्स कौन कौन से मिलते हैं? अलकाजी साहब ने भी मेरे ख्याल से उनके ज़माने में भी बहुत ख़राब किस्म के स्टूडेंट्स निकले होंगे, है ना। हमारे ज़माने में भी आपके मतलब ऐसे कई एक सारे लोग हैं, हम लोग वो लोग हैं जो बन चुके हैं, जो काम कर रहे हैं और काबिलियत के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि काम नहीं कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे, क्योंकि NSD का फैक्ट्री नहीं है। NSD ऐसा नहीं है कि इसमें डाल दिया मसाला और उसमें से फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के बाहर निकल गया। तो मैं तो लिटरली बच्चा था जब NSD आया था, वहाँ से बाहर निकला तो मैं जवान हो चुका था और वहाँ की खूब घास खाई मैंने मंडी हाउस की। और मैं मेरे ख्याल से सबसे अधिक मेरे साथियों में, मेरे सीनियर्स जूनियर्स में सबसे अधिक जो है वक्त मैंने मंडी हाउस में, मेरी कर्मभूमि रही है। 1983 से लेकर 2003 तक का वक्त मैंने बताया वहाँ पर, खूब थिएटर किया। NSD के एक एक बैच से मैं परिचित था, एक एक बैच से पर्सनली परिचित था। 2000 कम से कम 2001 या 2-3 तक तो मैं परिचित था, तो व्यक्तिगत तौर पर जानता था। NSD के सारे अप एंड डाउन्स मैंने देखे और इसके साथ ही मैंने अपने अप एंड डाउन्स भी जो है मैंने NSD के साथ में देखे। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एहसानमंद हूँ NSD का, इन लोगों का। हम सब लोग मतलब कैसे बतलाएं कि हम कितने एहसानमंद हैं स्कूल ऑफ ड्रामा। आइए सर। हाँ, इनके बाद मेरा नंबर ही आता है। 89। पीयूष भाई मुझसे 3 साल सीनियर हैं, आप लोग तो खैर पितामह ही तो मैं 89 में पास आउट किया और ड्रामा स्कूल ने, मतलब जो भी मैं हूँ आज की तारीख में, हम लोग सब जो भी हैं वो आई थिंक वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की वजह से हैं। हालांकि एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वो थिएटर का इंस्टीट्यूट है और हम लोग यहाँ, आप लोग तो एक्टर्स हैं तो खैर ये लोग तो वही काम कर रहे हैं जो स्कूल ने सिखाया, लेकिन मैं फिल्म डायरेक्शन और राइटिंग में चला गया, थिएटर छूट गया। उसका अफसोस तो है मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी काम कर रहे हैं नए नए लोगों को, ड्रामा स्कूल के लड़कों को, थिएटर से जुड़े हुए लोगों को के साथ उनको काम देना, उनको उनका एक मार्गदर्शन करना कि हम आ चुके हैं तुमसे पहले बॉम्बे और अभी नए नए लोग आ रहे हैं, उनको सब लोग हम लोग पूरा उनका साथ देते हैं लड़कों का। और अभिषेक जो मतलब एकदम ही चूज़ा है, नया नया निकला है, लेकिन उसने इतनी बेहतरीन फिल्म तेरे बिन लादेनी बनाई थी और ये भी इतनी ब्रिलियंट फिल्म बनाई है शौकीन। और जब मुझे आई ये स्क्रिप्ट की ये लिखनी है स्क्रिप्ट और कौन डायरेक्ट करेगा, तो सबसे पहला नाम अभिषेक का आया। नॉट ओनली बिकॉज कि हम लोग एक ही इंस्टीट्यूट के हैं, बट इसने इतनी अच्छी एक कॉमेडी पहले बना चुका था तेरे बिन लादेन, तो सबसे पहले इसी का नाम आया कि अभिषेक से ही ये फिल्म करानी चाहिए। और साथ में जब ये 3 मस्किटियर्स हमारे जो है ग्रेट हैं, तो उन्होंने ड्रामा स्कूल का एक मिला जुला एक ये अटैम्प्ट है, जो कि मुझे लगता है कल भी मैंने पहली बार देखी, ऑडियंस के साथ देखी, लोगों को बहुत पसंद आ रही है और आप सबके सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कलाकार बनाने का इंस्टीट्यूट नहीं है, कलाकार बनाया नहीं जा सकता है, कलाकार पैदा होता है, वो जन्मजात होता है। किसी के अंदर उस कला के सृजन के इतने से कीटाणु होते, किसी में इतने होते हैं, लेकिन उन जर्म्स का, उन कीटाणुओं का होना, कला के अंश का होना बहुत जरूरी है। उसके बगैर आप कलाकार हो ही नहीं सकते और कलाकार जन्मजात होता है। अब एक इंस्टीट्यूट क्या करता है, आपके उन्हीं जर्म्स को, उन्हीं कीटाणुओं को, कला के उन्हीं बिंदुओं को चैनलाइज कर देता है, कल्टीवेट कर देता है। तो ये जितने लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर या जितनों के नाम लिए गए हैं, वो जन्मजात कलाकार हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने उन्हें कल्टीवेट किया, उनको उनकी फसल जो थी सृजन की, उसको सही खाद पानी दे दिया, फसल लहला दी। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है कि एक कोई गधेड़ा आया हो और उसको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कलाकार बना दे। दुनिया का कोई इंस्टीट्यूशन किसी गधे को कलाकार नहीं बना सकता। अपार्ट फ्रॉम ड्रामा, अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, वो 3 साल इतने उन्माद भरे होते हैं, इतने उन्माद भरे होते हैं कि बतला नहीं सकता। आप बिना गए, बिना बिताए वो एहसास नहीं कर सकते कि वो 3 साल कैसे गुजरते हैं। मतलब होता है, एक्टिंग होती है, आर्ट होता है, सब कुछ होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका मैं बयान यहाँ पर नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। वहाँ पर रिश्ते होते हैं, हाँ रिश्ते होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पहली बार बनते हैं, 3 साल 2 साल साथ में रहते हैं,
फिर उनको दिल टूटने का, दिल तोड़ने का वहाँ पर अनुभव होता इन्होंने है। तो अपनी बैचमेट से शादी कर ली। कह ले भैया बाहर ढूंढो ही मत, वहीं पे एक ही जगह पे सुलटा लो सारा केस। मैं इस मीटिंग के जरिए अपने ड्रामा स्कूल के स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि नॉलेज का और इसका बोझ अपने सिर पर ना लेके चलें, कि हम सार्थक को जानते हैं, स्ट्रिंडबर्ग को जानते हैं, चेखव को जानते हैं, अब बाहर आके जो है हमें तो काम मिल रहा है डेविड धवन की फिल्म में। डेविड धवन की फिल्म में काम करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो सब चीज़ें जो जिस पे आप बिलीव नहीं करते हैं, आपको उतनी कन्विंसिंगली करनी पड़ती है, अनलर्न करना पड़ता है। तो वो अगर छोड़ दें इस बोझे को और इस थैले को और इस दाढ़ी को, सॉरी, तो बहुत काम मिल सकता है। सॉरी, आपकी भी है आज मेरे तो आज मेरी इसलिए तो आज मैं किसी कैरेक्टर को ग्रैब करने का, किसी कैरेक्टर को चित्रित करने का जो तकनीक है, किस तरह से किसी कैरेक्टर का एनालिसिस करके उसको आत्मसात करके इम्प्लीमेंट किया जाए, वो वहां पर सीखने का मौका मिल जाता है। सिखाई जाती है। एक्टिंग की स्किल क्या है? अब देखिए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई डांसर है, कोई सिंगर, ये लोग तो सब रियाज करते हैं, सुबह उठ के अपना रियाज करेंगे ना। एक्टर कौन सा रियाज करता है? वो जिम में रियाज करता है, जिम में बनते हैं एक्टर्स। ड्रामा स्कूल जैसे इंस्टीट्यूट में ही एक्टर्स बनते हैं, क्योंकि वहाँ वो माहौल मिलता है, वहाँ वो लाइब्रेरी मिलती है, वहाँ वो दोस्त मिलते हैं, वहाँ वो टीचर्स मिलते हैं, वहाँ वो लड़कियाँ देखने को मिलती है कथक केंद्र की। सर या हम कथक केंद्र को भी एंडोर्स करना चाहेंगे। और जैसे बोला गया है ना कि फिल्म इंडस्ट्री में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, हम लोग सब मौका परस्त होते हैं, कभी दोस्ती भी होती है। लेकिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जितने भी छात्र हैं, पूरे हम लोग सब दोस्त हैं, एक दूसरे जब के भी लिए किसी की रिस्पेक्ट जरूरत होगी सारे के सारे खड़े हो जाते हैं। आज की तारीख में शौकीन के, मैंने कुछ लोगों से बातचीत चल रही है, होती है कि रिलीज हुई है, जैसे मैं ना उसको पूजा, अगर आप पूजा करते रहेंगे पुरानी वाली शौकीन की, तो आपको कोई पिक्चर अच्छी नहीं लगेगी। आज की तारीख में जब सेक्स इतना आसानी से अवेलेबल है, कम से कम देखने के लिए, पॉर्न नेट में इतनी इजीली अवेलेबल है, आज अगर आप पुरानी वाली शौकीन देखें तो मैं आप 100% बोलता आपको अच्छी नहीं लगेगी। और उस समय आप के बोर हो जाओगे वो शौकीन देखोगे पुरानी वाली तो। और मुझे लगता है कि उस समय के 60 साल जो थे, 60 साल के बुजुर्ग जो थे, वो 60 साल के थे। इस समय जो 60 साल के बुजुर्ग हो सकते हैं या होने वाले हैं, वो 40 साल के, 45 साल के हैं। ऐसी ही कई इंटरेस्टिंग बातों के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड वाला को। डू शेयर योर फीडबैक्स, कमेंट ऑन आवर स्टोरीज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्टोरीज।